हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुक्की लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा सीरीज चल रहा है नोटिस। तो लास्ट वाली वीडियो में हमने किया वो जर्नल नोटिस जो एक स्कूल, कॉलेज या और किसी इंस्टीट्यूशन द्वारा नोटिस इशू किए जाते हैं और अपने नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले किए जाते हैं। तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे पब्लिक नोटिस एज वेल एज प्रेस नोटिस। पब्लिक नोटिस और प्रेस नोटिस एक दूसरे से को रिलेटेड है। प्रेस नोटिस जो है वो कौन देता है, सबसे पहले हमें ये समझना है। प्रेस नोटिस जो है गवर्नमेंट इशू करती है उस केस में यदि कोई नेचुरल कैलेमिटी हो जाए या कोई कंटेजियस डिजीज फैल जाए या कोई और ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी सूचना जो कि एक आम जनता तक पहुंचानी है, तो वो पब्लिक नोटिस गवर्नमेंट इशू करती है। इसके अलावा जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं या कंपनीज हैं या फिर एनजीओज हैं, वो भी टाइम टू टाइम अपने पब्लिक नोटिस प्रेस में देते रहते हैं। एक इंडिविजुअल भी प्रेस नोटिस पब्लिक नोटिस इशू करता है। कब करता है? यदि उसका कोई प्रीशियस डॉक्यूमेंट गुम हो जाए, जैसे एजुकेशनल सर्टिफिकेट गुम हो गए, शेयर सर्टिफिकेट है या प्रॉपर्टी के कागज हैं, सेल परचेज एग्रीमेंट है या कोई कोई ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिनके गुम होने से ना केवल फाइनेंशियल लॉस होगा बल्कि वो हमारे लिए इन द लॉन्ग रन घातक भी हो सकते हैं, उसका कोई मिसयूज भी हो सकता है। तो इस चीज को बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? प्रेस नोटिस देना पड़ता है। प्रेस नोटिस मीन पब्लिक नोटिस देना पड़ता है। तो प्रेस नोटिस से पहले यानी कि पब्लिक नोटिस इशू करने से पहले सबसे पहले हमें एफआईआर लॉन्च करवानी पड़ती है जिस एरिया में वो घटना घटी है। सपोज कोई आदमी दिल्ली में लोधी रोड पे रहता है और वो घटना घटी कनॉट प्लेस एरिया के, तो वहीं पे हमारी जो कनॉट प्लेस एरिया का जो पुलिस स्टेशन है, हमें वो अपनी एफआईआर वहीं पे लॉन्च करवानी पड़ेगी, ना कि जहां के हम रेजिडेंट हैं। इस चीज का हमें खास ध्यान रखना है। तो अब इसको किस कंप्लेंट लेटर को, मतलब पुलिस को जो हमने कंप्लेंट लेटर लिखना है रिगार्डिंग लॉस ऑफ डॉक्यूमेंट्स का, वो किस तरह से लिखना है वो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। सपोज एक कैंडिडेट है, उसका कनॉट प्लेस एरिया में 28 फरवरी को इंटरव्यू होना है और वो जब राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से बाहर आया तो उसके बैग किसी ने छीन लिया। वो किस तरह से पुलिस को कंप्लेंट कर रहा है, इसको हम इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब ये हमें कंप्लेंट लेटर लिखना है पुलिस स्टेशन को रिगार्डिंग लॉस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब ये जो लेटर है, लेटर का एक प्रॉपर फॉर्मेट है। हमें कभी भी लेटर लिखना हो तो उसी जो पैटर्न बना हुआ जो फॉर्मेट है उसी को ऑप्ट करना चाहिए। अब सबसे पहले लेटर में क्या आता है? सेंडर नेम। सेंडर नेम, ठीक एग्जैक्ट उसके नीचे डेट, जिस डेट को हम लेटर लिख रहे हैं। उसके बाद रिसिपेंट नेम, जो लेटर को प्राप्त करने वाला है उसका नाम, कंप्लीट एड्रेस, यदि उसका कोई डेजिग्नेशन है डेजिग्नेशन, कंप्लीट एड्रेस। उसके बाद सब्जेक्ट, क्योंकि कभी भी हम लेटर लिखें तो सब्जेक्ट का लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो पढ़ने वाला है वो सब्जेक्ट से ही समझ जाएगा कि लिखने वाला किस चीज के बारे में लिख रहा है, उसे पूरा लेटर पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन, डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, वट एवर में बी। उसके बाद है बॉडी ऑफ द लेटर। और बॉडी ऑफ द लेटर उसको यदि 2 पैरों में किया जाए तो ज्यादा बेटर है, बाकी वो डिपेंड करता है कि मैटर के ऊपर। लास्टली है कंक्लूडिंग पैरा। कंक्लूडिंग पैरा के बाद यदि हमने ऊपर डियर सर लिखा है तो हमेशा एंड हमारा यूएस फेथफुली पे होना चाहिए और उसके नीचे सिग्नेचर और उसके जो मतलब वो है एप्लीकेंट है जो भी लिख रहा है वो लेटर लिखने वाले का नाम कंप्लीट इन कैपिटल लेटर और उसके बाद उसका ईमेल एड्रेस एज वेल एज फोन नंबर। तो उसी पैटर्न को ऑप्ट करते हुए यहाँ पे हम कंप्लेंट लेटर लिखते हैं पुलिस स्टेशन को। लेटर स्टार्ट। सबसे पहले जो सेंडर है, सेंडर का नाम है सपोज एबीसी और उसका एड्रेस है 26 लोधी रोड, न्यू दिल्ली। ये उसका कंप्लीट एड्रेस है भेजने वाले का।
अब इसको अंडरलाइन करना है, यहाँ डेट आएगी, आज डेट जो है 28, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फरवरी 28, 2025। अब ये हमें लेटर लिखने हैं एसएचओ को, टू द सीनियर हाउस ऑफिसर, इसकी फुल फॉर्म होती है, तो हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहे हैं एसएचओ कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन, न्यू दिल्ली। और ये इसका पिन कोड, और इसको अंडरलाइन। अब हमें सब्जेक्ट डालना है, सब्जेक्ट है हमारा लॉस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। रिस्पेक्टेड सर, I am writing this letter to inform you that I had to appear in an interview in on 28th February 25. My bag has been stolen outside Rajiv Chowk metro station when two men came on a motorbike and snatched it away because they pushed me badly. I lost my control, even could not notice the number on their bike. Before I could chase them, they vanished भेजने वाला है ABC 26 लोधी रोड न्यू दिल्ली और डेट है फरवरी 28, 2025 टू द SHO सीनियर हाउस ऑफिसर कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट लॉस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। Respected sir, I am writing this letter to inform you that I had to appear in an interview in Connaught Place area on 28 February 2025. Means कि मैं आपको इस पत्र के माध्यम से सूचित करता हूं कि मेरे को कनॉट प्लेस एरिया में 28 फरवरी 2025 को एक इंटरव्यू में अपीयर होना था। माई बैग हैज बीन स्टोलन आउटसाइड राजीव चौक मेट्रो स्टेशन। मेरा बैग जो है राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर चोरी हो गया। When two men came on a motorbike and snatched it away. जब दो आदमी बाइक पे मोटर बाइक पे है और इसको खींच के ले गए। Because they pushed me badly,
आई लॉस्ट माई कंट्रोल इवन कुड नॉट नोटिस द नंबर ऑन देयर बाइक। उन्होंने मेरे को जोर से धक्का दिया जिससे मैं इम्बैलेंस हो गया, मेरा कंट्रोल चला गया और यहाँ तक कि मैं उनका बाइक के ऊपर क्या नंबर है उसको भी नोट ना कर सका। बिफोर आई कुड चेज देम दे वैनिश्ड फ्रॉम दिस सीन। इससे पहले कि मैं उनका पीछा करता वो उस जगह से गायब हो गए। बैग कंटेन्ड और माई एजुकेशनल oblique experience certificates etc. Hence these documents are very important for further studies and upcoming jobs. It is therefore humbly requested to take quick action in this regard, as was my career is at the stake. I will be very thankful if you would find these documents on priority basis. Yours faithfully, signature, name in capital letter, mobile number, email address. All my educational experience certificates etc. Hence these documents are very important for further studies and upcoming job. वो बैग था, बैग के अंदर सारे मेरे एजुकेशनल और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हैं और ये डॉक्यूमेंट जो है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फर्दर स्टडी के लिए और आने वाली जॉब्स के लिए. It is therefore humbly requested to take quick action in this regard because my career is at the stake. इसलिए आपसे निवेदन है कि आप क्विक एक्शन लें, इस संदर्भ में आप क्विक एक्शन लें क्योंकि मेरा कैरियर दांव पे है. आई विल बी वेरी थैंकफुल इफ यू कुड फाइंड दीज डॉक्यूमेंट्स ऑन प्रायोरिटी बेसिस. मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा यदि आप ये डॉक्यूमेंट्स प्रायोरिटी बेसिस पे पास ढूंढ सकें. यूअर्स फेथफुली, सिग्नेचर, नेम इन कैपिटल लेटर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस.